अब आप श्लोक नंबर 49 देखिए। 49 में यहाँ पे बताया गया है कि ज्वर का साध्य ज्वर का लक्षण। तो श्लोक देखिए, बलवत् स्व अल्प दोषेषु ज्वरः साध्यो अनुपद्रवः। क्या बोला इन्होंने? रोगी बलवान होना चाहिए, अल्प दोष होने चाहिए और कोई उपद्रव जिस ज्वर में ना हो तो वह साध्य ज्वर बोला गया है। फिर इसी के विमर्श में आप देखिए, यहाँ पे ज्वर के 10 उपद्रव बताए गए हैं और ये चक्करपाणी ने बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? कास, मूर्छा, अरुचि, वमन, तृष्णा, अतिसार, मलविबंध, हिचकी, श्वास, अंगों में अधिक पीड़ा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये 10 उपद्रव किसने बताए हैं? चक्करपाणी ने बताए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट श्लोक देखिए, श्लोक नंबर 50। यहाँ पे असाध्य ज्वर के लक्षण बताए हैं। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है? हेतु भी बहु भी जातो बलि भी बहु लक्षणः ज्वरः प्राण आंतकृच्छाश्च शीघ्रम इंद्रियनाशन। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? बलवान बहुत कारणों से उत्पन्न, मतलब जिसके बड़े ज़्यादा हेतु भी बहु, मतलब जिसके बहुत ज़्यादा कारण हो, ठीक है। और बहु भी लक्षण, और जिसके बड़े ज़्यादा लक्षण होते हैं। और शीघ्र इंद्रिय नाशनम, और जो शीघ्र ही इंद्रियों की शक्तियों का नाश कर देता है। तो वो ज्वर क्या बताया गया? असाध्य बताया गया है, या फिर हम उसको प्राणांतक भी बोल सकते हैं। ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास श्लोक नंबर 51। तो इसकी आप फर्स्ट लाइन हाईलाइट करिए। यहाँ पे बताया हुआ है कि सप्तवा द्वा दशः द्वा द्वादशः तथैवच। यहाँ पे क्या बताया हुआ है? वातिक ज्वर 7 दिन में, पैतिक ज्वर 10 दिन में और कफत ज्वर 12 दिन तक रहता है। तो आपको पता होना चाहिए ये असाध्य ज्वर का लक्षण है। ये असाध्य ज्वर के लिए ये लाइन बोली गई है। ओके। जो वातिक ज्वर होता है वो 7 दिन तक रहता है, पैतिक ज्वर 10 दिन तक रहता है और जो कफत ज्वर होता है वो 12 दिन तक रहता है। और इसकी नेक्स्ट लाइन देखिए, इसमें क्या बताया है? इसमें यदि तीव्र प्रलाप, भ्रम, श्वास और साथ ही ज्वर का वेग भी तीव्र हो तो वो मनुष्य को मार डालता है। फिर उसके बाद आप 52 श्लोक देखिए। यहाँ पे क्या बोला है? ज्वरः क्षीणस्य शून्यस्य गंभीरो दीर्घरात्रिकः असाध्यो बलवान यश्च केश सिमंतक ज्वरः। यहाँ पे बताया हुआ है कि जो ज्वर होगा अगर क्षीण व्यक्ति में होगा या शोथयुक्त व्यक्तियों में होगा या गंभीर होगा या फिर दीर्घ रात्रि मतलब दीर्घ काल तक रहने वाला, और केश सीमंतः कृश ज्वरः, और जिसके केश में सीमंत बन जाता है। ठीक है, मतलब जो सीमंत का मतलब क्या होता है? हमारे पास जो मांग निकल जाती है, दिखी हुई मांग जो है निकली हुई दिखाई पड़ती है, तो वो जो ज्वर होता है वो असाध्य बताया गया है। तो हमने असाध्य ज्वर के ये कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं। ओके। फिर उसके बाद श्लोक नंबर आप 53 देखिए। 53 में हमारे पास संत ज्वर की संप्राप्ति बताई गई है। तो यहाँ पे आपने हाईलाइट करनी है ये चीज़, जो फर्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड है, रसवाही भी। ओके। तो पहले एक बार श्लोक देखिए। स्रोतो भी विस्तृता विस्तृता दोषा गुरुवो रसवाही भी सर्वदेह अनुगा स्तब्धा ज्वरम कुर्वन्ति संततम। यहाँ पे क्या बताया है? जो बड़े हुए दोष है वो संपूर्ण शरीर में फैली हुई रसवाही स्रोत उसमें फैल जाते हैं, तो संपूर्ण शरीर क्या होता है? जकड़ जाता है, और उस टाइम उस ज्वर को हम संत ज्वर बोलते हैं। क्या होता है? जो संत ज्वर होता है रसवाही स्रोत उसमें में होता है। जो दोष होते हैं यहाँ पे, जो रसवाही स्रोत होते हैं वहाँ पे फैलते हैं संत ज्वर में। ठीक है। और सर्वदेह अनुगा स्तब्धता, इस वर्ड को आप हाईलाइट करिए कि जो पूरा जो बॉडी है हमारी वो क्या होती है? जकड़ जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो बताई है, दशाहम द्वादशाहम व सप्ताहम व सुदसह। सुदसह को हाईलाइट करिए क्योंकि हमने असाध्य में भी सेम काइंड ऑफ श्लोक पढ़ा ना, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें पता है कि ये जो लास्ट वर्ड है सुदसह, ये संत ज्वर के लिए बोला गया है। तो इन्होंने भी क्या बताया है? अगर जो ज्वर होगा 10 दिन तक, 7 दिन तक या फिर 12 दिन तक रहता है, ठीक है, तो वो अत्यंत कठिन बताया गया है। इस ज्वर को, संत ज्वर को क्या बोला गया है? अत्यंत कठिन बताया गया है। फिर उसके बाद बोला गया है, निष्प्रत्यनिक के कारण संतत ज्वर दुस्सह। निष्प्रत्यनिक का मतलब क्या होता है? जिसका कोई विरोधी नहीं हो।
ओके, तो संतत ज्वर के लिए बोला गया है काल दूष्य प्रकृति भी दोष तुल्यो ही संततम निष्प्रत्यनिकः कुरुते तस्मात् ज्ञ दुसह। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, इसमें जो काल दूष्य और प्रकृति के तुल्य और जिसका कोई भी विरोधी ना हो, ऐसा जो वात आदि दोष संतत ज्वर को उत्पन्न कर देता है वह दुस्सह बताया गया है, मतलब कठिन बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है, जो संतत ज्वर होता है इसमें जो काल दूष्य और प्रकृति के तुल्य और जिसके कोई भी विरोधी ना हो, मतलब इसमें काल दूष्य प्रकृति समान हो और जिसका कोई भी विरोधी ना हो, ठीक है। तो उस जो हम ज्वर हो जाता है उसको क्या बोला गया, दुस्सह बोला गया है। असंतत ज्वर के द्वादश आश्रय बोले गए हैं। तो इसको आपको हाईलाइट करिए, हेडलाइन को ही हाईलाइट करिए। यहाँ पे किसके द्वादश आश्रय बोले गए हैं, तो संतत ज्वर के आपको पता होने चाहिए। और साइड पे लिखिए कौन कौन से हो जाते हैं। 7 धातु से बताए गए हैं, 3 दोषों से बताए गए हैं और 2 मलमूत्र से हो जाते हैं। तो टोटल कितने होते हैं, 12 आश्रय। संतत ज्वर के हमने 12 आश्रय पढ़ लिए हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट श्लोक। श्लोक नंबर जो 60 है उसकी जो लास्ट लाइन है वो आप देखिए, इसको हाईलाइट करिए। क्रिया क्रम क्रम विधो युक्तः प्राय प्राग अपतर्पणः। तो इस लाइन का क्या मतलब है, यहाँ पे बताया है कि चिकित्सा करते समय प्राय अपतर्पण द्वारा वैद्य को इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। ये संतत ज्वर के लिए लाइन बोली गई है। ओके, अपतर्पण मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जब भी हम ट्रीटमेंट करेंगे तो यहाँ पे हमने अपतर्पण मीन्स लंघन के द्वारा ही ट्रीटमेंट करनी है सबसे पहले। तो ये लाइन जो है संतत ज्वर के लिए बोली है। फिर उसके बाद आता है हमारे पर श्लोक नंबर 61। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया है, रक्त धात्व आश्रय प्रायो दोषः सततकम ज्वरम सत्प्रत्यनीकः कुरुते कालवृद्धि क्षय आत्मकम अहोरात्रे सतको द्वे द्वौ काल अनुवर्तते। तो यहाँ पे आप फर्स्ट जो वर्ड है रक्त धातु आश्रय इसको हाईलाइट करिए, और जो सेकंड लाइन है सप्रत्यनीक इसको हाईलाइट करिए, और जो लास्ट वर्ड है द्वय काल अनुवर्तने इसको हाईलाइट करिए। तो यहाँ पे क्या बताया है, जो सतत ज्वर है वो क्या होता है, रक्त धातु में आश्रित होता है। और इसका क्या बताया है, विरोधी दोष, तो प्राय विरोधी दोष समय पर वृद्धि या क्षय होने वाले सतत ज्वर को उत्पन्न करते हैं। तो इसका क्या होता है, सप्रत्यनिक बताया गया, इसके विरोधी होते हैं, ठीक है, मतलब इसमें ऑपोजिट फैक्टर्स होते हैं। और बोला गया है यहाँ पे, ये जो सतत ज्वर है वो क्या होता है, दिन रात में 2 बार उत्पन्न होता है। ओके, क्या क्या बताया गया है, रक्त धातु में आश्रित होता है, सप्रत्यनिक बताया गया है, और बताया गया है 2 काल अनुवर्तते। अब आप नेक्स्ट श्लोक देखिए 63। यहाँ पे क्या बताया है, अन्य दूषक ज्वर के लक्षण। तो यहाँ पे बताया है काल प्रकृति दूष्य नाम प्रापी व अन्यतम बलम अन्य दूषकम ज्वरम दोषो रुद्वा मेदो वह सिरा सप्रत्यनीको जनेत एक कालः अहर्निशि। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो काल प्रकृति दूष्य इनमें से किसी एक का बल प्राप्त कर प्रत्यनीक दोष मेदो व सिराओं को रोककर दिन रात में एक बार अन्य दूषक ज्वर को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए, जो अन्य दूषक ज्वर हो जाता है वो मेदो व सिरा में प्राप्त हो जाते हैं, और क्या करते हैं, दिन रात में एक बार उत्पन्न हो जाता है। तो श्लोक में ये हाईलाइट करिए, मेदो व सिरा सप्रत्यनीको इसका भी विरोधी होता है, और क्या बताया है, एक कालम अहर्निशि मतलब दिन रात में ये एक बार जो उत्पन्न होता है तो उसको हम अन्य दूषक ज्वर बोलते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक देखिए, यहाँ पे क्या बताया है, तृतीयक तथा चतुर्थक ज्वर। तो यहाँ पे बताया है दोष अस्थि मज्जगः कुर्यात तृतीयक चतुर्थको। जो दोष क्या होते हैं, अस्थि और मज्जा को अपना आश्रय बनाते हैं तो उसको हम तृतीयक और चतुर्थक ज्वर बोलते हैं। तो अब आप ऊपर जो है पेज पे लिख लीजिए संतत ज्वर। संतत ज्वर के आगे लिखिए, जो संतत ज्वर हो जाता है वो रस वह स्रोतस में आश्रित होता है, और जो सतत ज्वर हो जाता है तो वो रक्त धातु में,
अन्य दूषक मेदो व शिरा में, तृतीयक जो हो जाता है अस्थि में, और चतुर्थक जो होता है मज्जा में आश्रित होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ओके, कि कौन कौन से जो ज्वर हो जाते हैं कहाँ कहाँ पे आश्रित बताए हैं। फिर आप श्लोक नंबर 67 देखिए, यहाँ पे क्या बताया है, अन्य दुष्कः प्रतिदिनम दिन व हित्वा तृतक दिनद्वयो विश्रमय प्रतेति स चतुर्थकः। यहाँ पे क्या बताया है, जो अन्य दूषक होता है वो प्रतिदिन के अंतर से आता है, मतलब डेली, मतलब एक एक दिन के अंतर से वो आता है। और दिना हत्व तृतीयक, एक दिन को छोड़कर क्या होता है, जो ज्वर आता है उसको हम तृतीयक ज्वर बोलते हैं। दिन द्वय यो विश्रमय प्रति स चतुर्थक, और जो 2 दिन विश्राम करके आता है तो उसको हम चतुर्थक ज्वर बोलते हैं। फिर उसके बाद आप 68 श्लोक नंबर देखिए, यहाँ पे क्या बताया है, विषम ज्वर में वेग आने का हेतु, उसकी उपमा बताई गई है यहाँ पे। अधिशेते यथा भूमि बीजम काले च रोहित, अधिशेते तथा धातु दोषः काले च कुपित। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, इस लाइन का क्या मतलब है, यहाँ पे बताया गया कि जिस प्रकार बीज पृथ्वी में पड़ा रहता है, जब उसको क्या होता है अनुकूल काल या अनुकूल चीज़ों की जैसे जल आदि की प्राप्ति होती है, तब वो क्या आता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है, जो दोष होते हैं हमारी बॉडी में पड़े रहते हैं, दोष होते हैं धातुओं में पड़े रहते हैं, जब उन्हें अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो वो क्या करते हैं, वो कुपित होंगे और जो है ज्वर की उत्पत्ति करते हैं। ओके, अब श्लोक नंबर 70 देखिए, यहाँ पे क्या बताया है, कृत्वा वेगम गतबला स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थिता पुनर्विवृद्धा स्वे काले ज्वर अंति नरम मलहा। तो आपको पता होना चाहिए ये जो लाइन है ये किसके लिए बोली गई, ये विषम ज्वर की संप्राप्ति के लिए बोला गया है। ओके, यहाँ पे बोला क्या है, जैसे कि इसमें बोला है कि जो दोष होते हैं अपने वेग को उत्पन्न कर बलहीन हो जाते हैं। जब जो दोष होते हैं ना, जब वेग उत्पन्न करते हैं तो वो बलहीन हो जाते हैं, और बलहीन होने की वजह से कहते हैं लघु हो जाते हैं, और लघु होने के कारण वो क्या करते हैं, अपने स्थान में चले जाते हैं। जब उनको फिर से वैसी एक अनुकूल स्थिति या अनुकूल काल की प्राप्ति होगी जिससे वो बढ़ जाएंगे, तो फिर बढ़ने के कारण क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, ज्वर को उत्पन्न कर देते हैं। ओके, अब आप श्लोक नंबर 71 देखिए, यहाँ पे 3 प्रकार के तृतीयक ज्वर बताए गए हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे देखिए जो टेबल बनाया है इसी को देखिए आप सीधे, त्रिकग्राही, पृष्ठग्राही, शिरोग्राही। जो त्रिकग्राही होता है वो कफ और पित्त की वजह से होता है, पृष्ठग्राही वात और कफ की वजह से होता है, और जो शिरोग्राही होता है वात और पित्त की वजह से होता है। ओके, तो आप ना इस पे लिख लीजिए, त्रिक के ऊपर टी लिखिए, पृष्ठग्राही के ऊपर पी लिख दीजिए, और शिरोग्राही के ऊपर एस लिख दीजिए। तो आप लिखिए STP। ओके, STP, एस के आगे वात पित्त, टी के आगे पित्त कफ, और पी के आगे कफ वात लिखिए। इस सीक्वेंस वाइज हमारा हो जाएगा कि वात पित्त पित्त कफ कफ वात। STP से आपने याद रखना है, ठीक है। STP से एस से होता है शिरोग्राही हो जाता है, टी से क्या होता है त्रिकग्राही होता है, और पी से क्या होता है पृष्ठग्राही होता है। फिर आप नेक्स्ट 72 श्लोक देखिए, यहाँ पे क्या बताया, इसकी सेकेंड लाइन देखिए, 2 प्रकार के चतुर्थक ज्वर, जंगाभ्याम श्लेष्मिकः पूर्वम शिस्तो अनिल संभव। यहाँ पे क्या बताया है, जो जंघा में होता है वो क्या आता है, कफ प्रधान होता है, और जो सिर में हो जाता है तो वो वात प्रधान बताया गया। ओके, तो ये पता होना चाहिए आपको, जो कफ प्रधान हो जाता है वो जंघा में होता है, और जो वात प्रधान होता है वो सिर में बताया गया है। ये चतुर्थक ज्वर के बारे में बताया है। फिर उसके बाद बताया है यहाँ पे हमारा चतुर्थक विपर्य ज्वर। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया है, यहाँ पे बताया कि इन 5 प्रकार के ज्वरों से भिन्न त्रिविध दोष से, अर्थात जब अलग से दोष अस्थि और मज्जा इन धातुओं में आश्रित होकर जिस ज्वर को उत्पन्न करते हैं तो उसे चतुर्थक विपर्य बोला गया है। यहाँ पे क्या होगा, आप लिखिए, जो चरक है उन्होंने बोला है जो चतुर्थक विपर्य है वो त्रिदोष प्लस अस्थि और मज्जा, ये होता है इस पे, ठीक है। अस्थि और मज्जा में आश्रित होते हैं और तीनों दोष हो जाते हैं। और वाग्भट ने क्या बोला है, त्रिदोष होगा, अस्थि मज्जा, और साथ में मेद में भी आश्रित होते हैं। वाग्भट ने मेद भी इंक्लूड किया है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ लिखिए आप, जो चतुर्थक विपर्य का
वर्णन चरक ने, सुश्रुत और वाग्भट ने तीनों ने किया है। बट सुश्रुत ने चतुर्थक विपर्य के अलावा अन्य दूषक और तृतीयक चतुर्थक का भी वर्णन किया है। ओके, और आपको पता होना चाहिए कि जो चतुर्थक विपर्य का मतलब क्या है। जैसे कि हमने अब पीछे पढ़ा था जो चतुर्थक ज्वर हो जाता है उस पर क्या होता है। उसमें बोला था ना कि जैसे फर्स्ट डे फीवर आएगा, फिर बाकी के 2 दिन नहीं आएगा, फिर 2 दिन छोड़ के फीवर आता है। वो हमने चतुर्थक ज्वर पढ़ा था। बट विपर्य में इसका ऑपोजिट हो जाता है। इसमें क्या होगा, फर्स्ट डे फीवर नहीं आएगा, 2 दिन वेग रहेगा, 4th डे नहीं आएगा। ओके, उसको बोला जाता है चतुर्थक विपर्य। और अब आप देखिए जो श्लोक नंबर 74 है इसके ऊपर विमर्श दिया हुआ है ना, वो एक बार देखिए। यहाँ पे बताया है भाव प्रकाश में रात्रि में होने वाले ज्वर को भी विषम ज्वर माना है, क्योंकि मुक्त अनुबंधित्वम विषत्वम, अर्थात जिस ज्वर का संबंध छूट जाता है तो उसको क्या बोला गया है, विषम ज्वर कहा है। और साइड पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखिए आप, अष्टांग संग्रह ने क्या बोला है, मुक्त अनुबंधी किसको बोला है, विषम ज्वर के लिए कहा है अष्टांग संग्रह ने। ओके, फिर जो नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 74, इसको हाईलाइट करिए। इसमें बताया जो विषम ज्वर होते हैं वो सानिपातिक होते हैं। मतलब जो सारे जो हमारे पास हमने विषम ज्वर पढ़े, ठीक है, 5 प्रकार के हमने विषम ज्वर पढ़े ना, तो बताया गया वो किसी एक पर्टिकुलर दोष से नहीं होते, वो तीनों दोषों की वजह से होते हैं। ओके, अब आता है हमारे पास धातुगत ज्वर। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए रस धातुगत जो ज्वर हो जाता है, तो इस पे आप छर्दी अरोचक इसको हाईलाइट करिए। और बहिर्तापः, बहिर्ताप मतलब क्या होता है, शरीर के बाहरी भाग में ताप उत्पन्न होता है, तो ये रस धातुगत ज्वर का लक्षण है। फिर उसके बाद रक्त धातुगत ज्वर में आप देखिए सरक्तम स्टीवनम मुहुर, वो क्या करेगा, व्यक्ति बार बार रक्त मिला हुआ थूकेगा, ये रक्त धातुगत ज्वर का लक्षण है। उसके बाद देखिए आप मांस धातुगत ज्वर का लक्षण, यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है उसको हाईलाइट करिए, अंतर्दाह, शरीर के अंदर क्या होगा, दाह उत्पन्न होगा। और जो सेकंड लाइन है दौर्गंध्यम गात्र विक्षेपणम, मतलब क्या है, शरीर से उसकी दुर्गंध आएगी और बार बार वो हाथ पैरों को इधर उधर पटकेगा। रस धातुगत में हमने बहिर्तापह पढ़ा और मांस धातु में हमने अंतर्दाह पढ़ा। ओके, फिर आता है हमारे पास मेदो धातुगत जो ज्वर हो जाता है, तो इस पे देखिए आप वम्य अभीक्षण, मतलब बार बार वो वमन करेगा। और स्वगंधस्य असहत्वम, और उसको क्या होता है, अपने शरीर के गंध को वो सहन नहीं कर पाएगा। तो ये किसके लिए बोला है, मेद धातुगत ज्वर के लिए बोला है। फिर उसके बाद आता है अस्थि धातुगत ज्वर, तो यहाँ पे हाईलाइट करिए विरेक वमने, उसको क्या होगा, विरेचन होगा, अतिसार होगा और वमन होगा। प्रकुंचनम, बार बार वो क्या करेगा, कुंचन करेगा, अव्यक्त शब्द निकालेगा। और इस लाइन को हाईलाइट करिए विक्षेपणम च गात्राणाम, और क्या करेगा, हाथ पैर को इधर उधर पटकेगा और श्वास, इसको भी हाईलाइट करिए। तो देखो हमने पढ़ा ना ऊपर गात्र विक्षेपणों, मांस धातुगत में हमने गात्र विक्षेपण पढ़ा, और अस्थि धातुगत में हमने क्या पढ़ा, विक्षेपणम च गात्राणाम। अस्थि वाला थोड़ा बड़ा है, मतलब उनका सेम ही है बट उनके लिखने का तरीका डिफरेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद होता है हमारे पास मज्जा धातुगत जो ज्वर हो जाता है, तो यहाँ पे इसको हाईलाइट करिए हिक्का श्वास, तो श्वास हमने अस्थि में भी पढ़ा और मज्जा में भी पढ़ा। फिर उसके बाद देखिए कास तमस्य अतिदर्शनम, फिर देखिए मरम छेदो बहिर्शैत्य दाहो अंतश्च एव मज्जा, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, मज्जा के धातु में क्या होता है, हिक्का श्वास कास, और आंखों के सामने अंधकार दिखाई देना, मरण स्थान में अधिक पीड़ा होना, और शरीर के बाहरी भाग में शीतलता और भीतरी भाग में दाह होना। ठीक है, बहिर्शैत्य दाहो अंत, बाहर क्या होती है, शीतलता होना, और अंत प्रदेश में क्या होगा, हमारे पास दाह होगा। और अंतर्दाह हमने पढ़ा तो मांस धातुगत के लिए पढ़ा, और बहिर्ताप हमने जो पढ़ा रस धातुगत के लिए पढ़ा। फिर उसके बाद आता है शुक्र धातुगत जो ज्वर हो जाता है। ओके, तो इसकी जो लास्ट लाइन है उसको हाईलाइट करिए, प्राणम वायु अग्नि सोमस्य स अर्ध गच्छत्यो असो विभु,
तो ये जो शुक्र धातुगत ज्वर के लिए बताया गया है, जो शुक्र धातु का जो ज्वर हो जाता है वो कहते हैं असाध्य होता है, वैसे विनाश करने वाला हो जाता है। तो इसमें बताया गया वह व्यापक आत्मा प्राणवायु अग्नि सोम के साथ चली जाती है, अर्थात रोगी की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास धातुगत जड़ों की साध्य असाध्यता। तो यहाँ पे देखिए इसमें बताया है रस रक्त मांस एवं मेद जो जड़ होते हैं वो साध्य बताए गए हैं। जो पहले चार हम बोलेंगे साध्य होते हैं। अस्थि और मज्जा जो होते जो बीच वाले जो दो हो जाते हैं, ठीक है, अस्थि और मज्जा वो क्या होते हैं कित साध्य, और जो शुक्रगत जो जड़ होता है वो असाध्य बताया गया है। तो आप इसको ऐसे लिख लिए 4-2-1, ठीक है। पहले जो चार हो जाते हैं वो क्या बोले हमने साध्य हो जाते हैं, दो जो बचे वो क्या होते हैं कित साध्य, और लास्ट शुक्र जो धातुगत जो ज्वर हो जाता है वो असाध्य बताया गया है। ओके।